दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं जरीब के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। तो जरीब से हम खेतों को, प्लॉटों को नापते हैं। इसमें उन सब की लंबाई हम जरीब के माध्यम से नापते हैं और इस जरीब के माध्यम से ही हम किसी भी ज़मीन का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो जरीब सबसे पहले बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा काम में लाई जाती है वो होती है गंट्री जरीब, और होती है मीट्रिक जरीब, एक होती है शाहजहानी जरीब। तो इसका उपयोग अभी फ़िलहाल में आपको नहीं बताएंगे। ज़्यादा यूज में आती है घंटी जरीब। इस जरीब के माध्यम से हमारा जो क्षेत्रफल आता है वो एकड़ और डेसिमल में आता है, और मीट्रिक जरीब का यूज करके हम जो नापते हैं उसका क्षेत्रफल एक्यूरेट हेक्टेयर और एयर में आता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं घंटी जरीब की। देखिए, इस जरीब में सबसे एक छोर पर पकड़ने के लिए हैंडल होता है और इसके बाद में कड़ियाँ जुड़ी होती हैं। इस प्रकार की कड़ियाँ होती हैं। ये एक कड़ी हो गई, इसके बीच में एक छल्ला होता है, छल्ले के बाद एक अगली कड़ी होती है, इसके बाद ये कड़ी और इसके बीच में छल्ला, उसके बाद ये कड़ी। दोस्तों इस प्रकार से इसमें कड़ियाँ जुड़ी होती हैं। तो इसमें कुल मिलाकर 100 कड़ी होती है। पूरी जरीब में 100 कड़ी होती है। 100 कड़ियों में छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता है। जैसे ही यहाँ 10वीं कड़ी आती है तो 10वीं कड़ी पर इस प्रकार का एक चिन्ह बना होता है। इससे हमें गिनना नहीं पड़ता और इस चिन्ह को देख करके हम तुरंत समझ जाते हैं कि यहाँ तक, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक 10 कड़ी हो चुकी है। जैसे ही 20 कड़ी आती हैं तो 20 कड़ी का ऐसा चिन्ह होता है। यहाँ से लेकर जहाँ तक 20 कड़ी होंगी तो 20 कड़ी का जो बीच का छल्ला होता है उसमें ये साइन डला होता है। इसी प्रकार जो 30 कड़ी होता है तो 30 कड़ी पे इस प्रकार से 30 कड़ी पे डला होता है, और इसी प्रकार से 40 कड़ी पे इसी प्रकार से डला होता है। इधर से लेकर के 40 कड़ी पर यह डला होता है, और जहां 50 कड़ी होती है, मध्य होता है, तो वहां पर जो है इस प्रकार का गोलाकार छल्ला डला होता है। तो इन सब चिन्हों से हम ज्ञात करते हैं कि यहां से लेकर के इस जरीब की लंबाई कितनी हो चुकी है। तो अब बात करते हैं कि जो ये जरीब होती है इसकी कुल लंबाई होती है, इसकी लंबाई होती है 66 फीट। पूरी जरीब 66 फीट अर्थात 22 गज की होती है। अब देखिए कि ये लंबाई 66 फीट की होती है, ये 66 फीट की ही क्यों ली गई? तो इस जरीब को इस प्रकार से बनाया गया है कि हमारी जो एकड़ की माप है वो इस प्रकार से शुद्ध आ जाती है, दशमलव में नहीं आती। तो इस प्रकार से इस जरीब को 66 फीट की बनाया गया था। अब बात करते हैं इसमें जो कड़ियां होती हैं, तो वो 100 कड़ी होती हैं 66 फीट में। तो एक कड़ी होगी 66/100 अर्थात 0.66 फीट की। एक कड़ी इतने फीट की होगी। अगर इंच की बात करें तो एक कड़ी होती है 7.92 इंच की। एक कड़ी 7.92 इंच की होती है। दोस्तों अगर इसी लंबाई को अगर हम मीटर में बात करें तो देखिए, जो जरीब है इसकी जो 66 फीट की लंबाई है, अगर उसे मीटर में बात करें तो ये होती है 20.12 मीटर अर्थात 20 मीटर 12 सेंटीमीटर। अब एक कड़ी की बात करें तो कड़ी की बात करते हैं तो 20.12 में अगर हम 100 से भाग देते हैं तो 0.2012 मीटर। एक कड़ी की लंबाई 0.2012 इतने मीटर होता है।
अगर हम इसमें 100 का गुणा कर देते हैं तो सेंटीमीटर बन जाता है, तो ये हो जाएगा 20.12 सेंटीमीटर। तो एक कड़ी की लंबाई 20 सेंटीमीटर 1.2 मिलीमीटर होती है। ज़्यादातर है 20 सेंटीमीटर ही मानते हैं, क्योंकि 0.12 सेंटीमीटर बहुत छोटी राशि हो जाती है, 1 मिलीमीटर मान लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जरीब होती है, इसमें जो है 66 फीट की होती है, इसमें 100 कड़ियाँ होती हैं और एक कड़ी की लंबाई 7.92 इंच होती है। अगर मीटर की बात करते हैं तो जरीब 20.12 मीटर की होती है, और एक कड़ी की बात करते हैं तो एक कड़ी जो है 20.12 सेंटीमीटर की होती है। इसके बाद में बात करते हैं मीट्रिक जरीब की। तो इसमें भी 100 कड़ी होती हैं और बनावट इसी प्रकार की होती है, छल्ले भी इसी प्रकार के डले होते हैं, लेकिन इसकी जो लंबाई होती है, इसकी लंबाई 20 मीटर होती है और 100 कड़ी होती हैं, तो इसकी एक कड़ी 20 सेंटीमीटर की होती है और सब कुछ उसी हिसाब से होता है। इसकी लंबाई थोड़ी सी कम होती है, इसकी लंबाई 20 मीटर की होती है और 100 कड़ी होती हैं और एक कड़ी 20 सेंटीमीटर की होती है। जो घंटी जरीब होती है उसमें 20.12 यानी कि 0.12 सेंटीमीटर की एक कड़ी उसमें जो है ज़्यादा होती है। तो इसकी जो है फिक्स लंबाई एक कड़ी की 20 सेंटीमीटर होती है, इसकी लंबाई पूरी जरीब की लंबाई 20 मीटर होती है। तो इस प्रकार से ये मैंने बता दिया। इसके बाद शाहजहानी जरीब आजकल उपयोग में नहीं लाई जाती। इसके बाद और भी जरीब होती है, इंजीनियरिंग जरीब होती है और भी एक कई सारी जरीब होती हैं, लेकिन जो मुख्य जरीब है वो मीट्रिक जरीब है और घंटी जरीब है। लेकिन ज़्यादातर उपयोग घंटी जरीब का ही होता है, इसलिए मैंने आपको घंटी जरीब को विस्तार से बता दिया है। दोस्तों आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों।